जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दी है। अगेन लग ये रहा है कि जैसे वो कहते हैं ना, माहौल गर्म किया जा रहा है। और उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनको ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए प्रोवोकेटिव। हालाँकि उससे पहले इंडिया खुद ही ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे चुका हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा 55 साल पहले क्या हुआ था? पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि अगर दोबारा ऐसी नज़र हरकतें पाकिस्तान ने की, तो अब पता नहीं पाकिस्तान के कितने हिस्से हो जाएँगे। ज़रा सुनिएगा, इंटरेस्टिंग नैरेटिव है ये भी। ऐसे में कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज 55 ईयर पहले 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नज़र उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। एक पाकिस्तान रह गया, दूसरा बांग्लादेश बन गया। इस बार यदि हरकत की गई हमारे बंगाल की तरफ नज़र उठाने की, तो उसका क्या परिणाम होगा, यह भविष्य के गर्भ में ही लिखा हुआ है और इसका पता चल जाएगा। सर, अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि भाजपा की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से, मोदी जी की तरफ से कुछ बोला नहीं जा रहा है पाकिस्तान के स्टेटमेंट में। अरे मैं देश का रक्षा मंत्री हूं, मैं बोल रहा हूं। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? यह आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति बोले, लेकिन इस तरीके का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार इसका खामियाजा वो भुगत चुके हैं। आज के 55 ईयर्स एगो, यानी 55 वर्ष पहले, उसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में खंड खंड हो गया। एक पाकिस्तान बना और बांग्लादेश। और इस बार ऐसी ही हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाकर देखने की कोशिश की, तो कितने टुकड़े होंगे ये ऊपर वाला ही जानता है। कितने टुकड़े होंगे? एक तो देखिए, वो रैली के अंदर ये खिताब कर रहे हैं, इट मीन्स कि इलेक्शन मोड है। दूसरा ये है कि अवाम की सपोर्ट बता रहे हैं कि जो हम करेंगे उसके पीछे हमें अवाम की सपोर्ट हासिल है। दिस इज व्हाट इज सेइंग। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, ये उन्होंने अगले दिन एक स्टेटमेंट दी थी, ये जरा सुनिएगा, उसके जवाब में ये बातें। अपनी दुश्मन भारत जो है वो जो गिराया हुआ है, अजीब अजीब बातें करते हैं, हवास बाख्ता हुए हैं। दोबारा रचाने की भारत ने कोशिश की, तो पहले तो 200-250 किलोमीटर तक हम गए थे, इस दफ़ा कलकत्ते तक पहुँचा के आए। उन्होंने कहा पहले तो हम 200-250 किलोमीटर गए थे, इस दफ़ा हम कलकत्ते तक पहुँचा के आएँगे इनको। सो इट मीन्स कि दे अंडरस्टैंड दिस कि पाकिस्तान जो है ना, वो पाकिस्तान को क्या जवाब देना है। ये है चीज़। मुझे ऐसे लगता है कि दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रोवोकेटिव, जो चीज़ें जो हैं वो होने जा रही हैं। मुझे ये लगता है कम उसका, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि बहुत ही प्रोवोकेटिव किस्म की स्टेटमेंट जो हैं वो होने जा रही हैं। ठीक है जनाब। और कहीं न कहीं पे, कहीं न कहीं पे ये चीज़ भी नज़र आती है, कहीं न कहीं पे ये चीज़ भी नज़र आती है कि ये जो कुछ चल रहा है, ये जो कुछ चल रहा है, ये प्रॉब्लमैटिक होने जा रहा है। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी, वेरी कंफर्टेबल। ये कोई बहुत कंफर्टेबल चीज़ नहीं होने जा रही। ये कोई बहुत कंफर्टेबल चीज़ नहीं होने जा रही, मैं आपको बड़ी गारंटी से बता सकता हूँ। कैसे चीज़ें चलेंगी आइंदा इसी तरह अगर चलता रहा? इंडिया भी कह रहा है छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान को वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान के अब कई हिस्से कर देंगे। ठीक है जनाब, हम पाकिस्तान के कई हिस्से कर देंगे। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि दोनों मुल्क जो हैं वो इतनी सख्त स्टेटमेंट्स दे रहे हों। जब भी इंडिया के अंदर इलेक्शन आता है, पाकिस्तान को वो कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, ये करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये क्या बात है? पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, मज़े की बात ये है कि माइंडसेट क्या है इंडिया के अंदर, हमारे लिए पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है।
यही कहते हैं ना। लेकिन मूवीज पाकिस्तान के ऊपर, धुरंधर, बल्कि मैंने तो कल वो पहली दफ़ा एक गाना सुना, वो एक एक्ट्रेस हैं या सिंगर हैं, जैस्मीन उनका नाम है, ठीक है जी। और वो उनका मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था, मैं एक्चुअली आई एम नॉट मच इनटू दीज सॉन्ग्स एंड ऑल दिस। तो वो मैंने कल उनके बारे में देखा, वो तो बहुत, वो तो जैसे वो कहते हैं ना, मर्दों से भी, खैर अब तो कोई ज़माना नहीं है, सारे मर्द एंड औरतें बराबर हैं। लेकिन ये है कि मतलब बहुत ज़बरदस्त गाने गाती हैं वो। तो आई थिंक उन्होंने धुरंधर में गाना गाया है, तो हमें पाकिस्तान में तो वो बहुत गाना जो है वो देखा जाता है, सुना जाता है। अच्छा, इर्रिस्पेक्टिव कि वो उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, ठीक है, उन्होंने क्या बात की, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, ठीक है जी। लेकिन मुझे इस चीज़ का पता है कि कहीं न कहीं पे जो चीज़ नज़र आती है, वो यही है कि जो लीडरशिप है इंडिया की, वो मूवीज़ बनाएगी तो पाकिस्तान रिलेटेड। मूवीज़ किस पे? पाकिस्तान। जो भी मूवीज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी ज़िक्र करेंगे, कश्मीर फाइल्स, केराला फाइल्स, वो हमारे बारे ही होंगी सारी। लेकिन पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता हमारे लिए। अच्छा, ये बात लोगों को होती है। मूवीज़ में पाकिस्तान, एंकर्स जब डिस्कस होंगे तो पाकिस्तान, क्रिकेटर्स पाकिस्तान, मीडिया पाकिस्तानी। पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता हमारे लिए। मतलब सारे के सारे लोग यही कहते हैं वहां पे, हमारे लिए इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कौन है, ठीक है। पाकिस्तान क्या है? टेररिस्ट स्टेट। लेकिन सारा टाइम पाकिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान बड़े टेररिस्ट स्टेट है, लेकिन बात पाकिस्तान की करेंगे। इलेक्शन पाकिस्तान के ऊपर लड़े जाएंगे, सियासत पाकिस्तान के ऊपर होगी, ऑपोजिशन क्या, हुकूमत क्या। ये थोड़ी सी बात जो है ना वो हजम नहीं होती हमें एट टाइम्स, कि भैया ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है जनाब। अब इस चीज को थोड़ा देखने की जरूरत है ना, इस चीज को ये देखने की जरूरत है कि मतलब हर कीमत के ऊपर, एट एवरी कॉस्ट दे आर लुकिंग ऑफ दिस थिंग, कि नहीं यार हमें जो है ना वो ये वो करना ही करना है। और करना क्या है? अपनी मर्जी करनी है, पाकिस्तान को बीच में लेके आना है, लेकिन पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, इस चीज को देखते हुए, इस चीज को देखते हुए ये पता चलता है कि यार ये किस तरह का जो निज़ाम है या किस तरह की जो सोच है वो हमारे सामने है। अच्छा, अमित शाह साहब, वो भी पाकिस्तान की बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान की बात करें, लेकिन पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता, पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है हमारे सामने। अब वो राजनाथ सिंह साहब जो हैं हमारे, उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर साहब ने वो स्टेटमेंट दे दी है, ठीक है, और वो क्या कह रहेंगे, पाकिस्तान की क्या वैल्यू है। अब वो अवाम के सामने जब इस तरह के बयान देंगे और ऊपर से इलेक्शन सीजन हो, तो फिर बताइए आपको क्या कर रहे हैं वो भी, और हम भी सारी बातें इन चीज़ों को समझते हैं। राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हैं। हम इनको बोलते हैं ये एक, खैर उसमें उस कोर फ्रेमवर्क में नहीं है, जो मैं आपको बताऊं, जो नरेंद्र मोदी का कोर फ्रेमवर्क है। कोर फ्रेमवर्क में 4 लोग, 3 लोग हैं, 4, ये उसमें नहीं आते। मोदी साहब खुद, डोवल, 3, ये बेसिकली 3 बंदे ये हैं, एंड चौथा इन्होंने जयशंकर साहब को डाला। हम इन्हें मैड्स बोलते हैं पाकिस्तान में, इनको मैड्स के नाम से हम एक टर्म बोलते हैं। वैसे ही अपने इनर सर्कल के अंदर डिस्कशन डायलॉग के अंदर क्या हो रहा है कि ये बेसिकली ये 4 लोग हैं। इफ यू नीड टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन इंडिया, ये 4 लोग हैं, बाकी कोई लोग, बाकी कोई गलबात नहीं हैगी, बाकी कोई गलबात नहीं हैगी, उसकी वो छोड़ दें उस चीज को, उस पे ना जाएंगे बाकी क्या बात हो रही है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा। ये 4 लोग जो है ना वो
मैटर करते हैं। ये 4 लोग मैटर करते हैं, ठीक है जनाब, और कोई बंदा मैटर नहीं करता। इनको पता है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, किस तरफ लेके जानी है। अब उन्होंने ये हमारी असेसमेंट के तहत जैसे मोदी साहब हैं, वो ज़्यादातर जयशंकर से बात करते हैं, या वो क्या नाम है उनका, हमारे जो है यार अमित शाह से बात करते हैं। अच्छा, मज़े की बात सुने, या डोभाल साहब से बात करते हैं। इन 4 में से 2 अनइलेक्टेड हैं, 4 में से 2 अनइलेक्टेड हैं। मतलब 2 को तो अवाम उस तरह जानती नहीं है, उनको तो अपॉइंट किया गया है। इनको टेक्नोक्रेट हम कहते हैं। ये दोनों टेक्नोक्रेट हैं। उसकी वजह क्या है, क्यों टेक्नोक्रेट हैं? बिकॉज पॉलिटिशियन तो उस तरह वो ब्रेन नहीं है जिस तरह डोभाल साहब। जो नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को देखना चाहते थे, वो गडकरी साहब तो नहीं बता सकते। समझ रहे हैं बात को? वो जिस तरह की सियासत वो करना चाहते हैं, वो राजनाथ सिंह साहब तो नहीं बता सकते थे। जिस तरह की सियासत वो करना चाहते हैं, वो स्मृति ईरानी तो नहीं बता सकती थी। जिस तरह की सियासत वो करना चाहते हैं इंडिया के अंदर, वो पाकिस्तान के हवाले से, या जो ग्लोबल उनका जो एक व्यू है, जो वो करना चाहते हैं, वो कोई और तो नहीं बता सकता था। वो तो यही बता सकते थे, क्योंकि ये टेक्नोक्रेट हैं, पढ़े लिखे हैं, फॉरेन पॉलिसी में वो बताते हैं। अब आप देखें ना, इंडिया के एक मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स भी हैं, उनको कोई जानते ही नहीं है। मुझे बताएं, इंडिया में कौन बंदा है जो फॉरेन पॉलिसी पे बोलता है स्वाय जयशंकर की? कभी किसी ने सुना हो? स्वाय बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के अलावा वो वही बातें दोहराते हैं जो ऑफिशियल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की। उसके अलावा तो वो कोई बात नहीं दोहराते। जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल पॉलिसी होती है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं दोहराते। इस चीज को ज़हन में रखिएगा। जयशंकर साहब बोलते हैं, अमित शाह साहब उसको करते हैं, मोदी साहब करते हैं, एंड देन इट्स ऑल देयर। इट्स ऑल देयर भाईजान। तो इस चीज को हमें थोड़ा सा वी हैव टू मेक इट श्योर कि ये क्या चीज है और ये कैसे बन रही है। लेकिन हमें इस चीज का पता है, जारी बात है, ठीक है जी, कि ये चीज जो है वो कहता पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन आप शाम को लेके सुबह तक पाकिस्तान के टीवी के ऊपर बात किसकी सुनेंगे? पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता। पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अस। ये इंडियंस हमारे दोस्त कहते हैं, बार बार कहते हैं। ये वो बार बार कहते हैं, लेकिन सवाल फिर वही आता है कि वो कहते तो हैं, लेकिन मतलब पाकिस्तान के बगैर सांस तो नहीं ले सकते हमारे दोस्त। बेशक वो मीडिया में हो, बेशक वो किसी चीज के अंदर भी हो, वो किसी चीज के अंदर भी हो, वो पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं कर सकते। उसकी वजह है ना, कैसे करेंगे? तो राजनीति भी तो करनी है। अब सारा टाइम कांग्रेस को रोस्ट तो नहीं करेंगे, सारा टाइम कांग्रेस को रोस्ट नहीं करेंगे भैया। कांग्रेस की वो चीज नहीं है, ठीक है? तो इस चीज को ज़हन में रखना चाहिए। कांग्रेस को रोस्ट करना मुमकिन नहीं होता ऑल द टाइम। या वो क्या नाम है उस भाई का, हमारे जो वो हैदराबाद वाले हैं, उनको रोस्ट करना इज नॉट अ थिंग। वो उसको मतलब वो चीज तो नहीं है। लेट्स सी कि मकसद क्या है। ये सिर्फ इलेक्शन के बाद खामोशी इख्तियार हो जाएगी, ठीक है ना जी? तो ये चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। अब देखते हैं कि इससे मज़ीद क्या निकलता है। थैंक यू वेरी मच।